नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे एचआरटीसी के नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में जो है मेट्रो के संकेत यात्रा कर सकेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने शिमला विधानसभा परिसर में एचआरटीसी में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि तकनीक का प्रयोग करके एचआरटीसी को समृद्ध बनाने के प्रयास सरकार लगातार कर रही है और इसी कड़ी में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की आज शुरुआत की जा रही है। देश भर में एचआरटीसी पहली ऐसी एजेंसी है जो कि इसका इस्तेमाल करेगी और इस कार्ड से ग्राहक इसमें शॉपिंग, मॉल, मेट्रो और बसों के टिकट, पार्किंग फीस देने के लिए भी उपयोग कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने तकनीकी का प्रयोग करके किस प्रकार एचआरटीसी सामर्थ्य बने और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके एचआरटीसी हमारे देश की पहली ऐसी संस्था बनी जिसने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का आज से प्रयोग करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश की एचआरटीसी पहला विभाग कॉर्पोरेशन बने। इसके माध्यम से वो अगर मेट्रो में जाएंगे, कहीं भी मेट्रो में जाएंगे, इसका हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और साथ ही प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली अवैध मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है और सभी लोग कानून से बंधे हुए हैं, मगर प्रदेश में प्रदर्शन के नाम पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मस्जिद विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है ये और स्थिति किन कारणों के चलते बनी है, इसको लेकर जांच की जा रही है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री ने भी इस बारे में अपना वक्तव्य सदन में दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आने वाला हर व्यक्ति और हिमाचल प्रदेश का नागरिक सभी कानून से बंधे हुए हैं। देखिए, कोई भी सरकार का मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया। प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूं कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात कर रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। कल शहरी विकास मंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है और किसी भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के 8वें दिन सदन में जगत सिंह नेगी के शब्दों पर काफी बवाल देखने को मिला। आपदा पर सदन में नियम 102 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने सरकारी संकल्प सदन में पेश किया और केंद्र सरकार के 2024-25 के बजट अभिभाषण में आपदा प्रभावित 3 राज्यों सिक्किम, असम और उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल में हुई आपदा में उसी तरह आर्थिक सहायता प्रदान करें। संकल्प पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और विपक्ष के नेता पर भी निशाना साधा, जिस पर काफी बवाल हुआ और विपक्ष ने जगत सिंह नेगी की भाषा पर आपत्ति जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में गैर सरकारी सदस्य दिवस पर आपदा को लेकर सरकारी जो है संकल्प लेकर आई है और राइसे के साथ साथ नियमों के मुताबिक अभी नहीं आ सकता था। और प्राइवेट मेंबर डे पर भी सरकारी प्रस्ताव लाना, ये आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हुआ नहीं है, लेकिन इसके महत्व को फिर भी हम लोगों ने अहमियत दी और हमने कहा कि चलो प्रस्ताव लाए हैं तो इसमें थोड़े सदस्य बोलेंगे, 2 इधर से बोलेंगे, 2 उधर से बोलेंगे। इस प्रकार से हम इसका विरोध करने के लिए नहीं है, बड़ा साफ शब्दों में कहा। और कन्वेंशन से हट करके हमने इस प्रस्ताव के चर्चा में जो है पार्टिसिपेशन अपना दिया, लेकिन बीच में एक मंत्री जी ऐसे हैं जिनको आदत पड़ गई, वो न सरकार को मानते।
राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में बनी अवैध मस्जिद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विधानसभा में मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अनिरुद्ध सिंह पर बीजेपी की भाषा बोलते हुए हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत की टिप्पणी है और इसी के साथ साथ जिस पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया और कहा है कि सब जानते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और एक समुदाय विशेष पर उनकी राजनीति टिकी हुई है। ये 2010 से शुरू है ये काम। जमीन जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम है, वो केवल कब्जाधारी है। 10 साल केस चलाया उन्होंने सलीम के खिलाफ, कोई रिस्पोंडेंट है सलीम, और 10 साल बाद वो खुद ही लिख के दे रहे हैं, डिपार्टमेंट लिख के दे रहा है कि इसका तो लेना देना ही नहीं है, ना वो कोई पदाधिकारी है, ना उसका कोई जो है वर्कअप बोर्ड में कोई लेना देना है। बाद में हटा के वर्कअप बोर्ड को पार्टी बनाया गया है। 10 साल तक आपको पता नहीं चला। और जब हिमाचल प्रदेश सरकार की जमीन है उसके ऊपर तो नक्शा एडमिट ही नहीं होना चाहिए, पास होने की तो दूर की बात है, वो तो एडमिट ही नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो मालिकाना हक ही नहीं है। और बार बार अगर आप नोटिस सर्व कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। हम विकास कार्यों को आगे ले जाना चाहते हैं और समाज के हर वर्ग को आगे ले जाना हमारा दायित्व है, उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, सरकार उसके लिए वचनबद्ध है और उसको पूरा कर रही है। जो एक मसला और वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सोशल मीडिया ट्विटर पोस्ट पर सियासी बवाल मच गया है। ओवैसी के पोस्ट को लेकर बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस बीजेपी के नेता ऐसी घटनाओं पर पॉजिटिविटी के साथ बोलते हैं तो उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हिमाचल की जनता सही को सही और गलत को गलत कहती है। ओवैसी लोगों को लड़ाने का प्रयास करते हैं और वे नहीं चाहते हिंदुस्तान में लोग एकजुट हो। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब जब भी कुछ ऐसे विषय आते हैं, ओवैसी का बयान हमेशा देश विरोधी होता है। वो सांप्रदायिक विरोध पैदा करने के लिए बयान देते हैं। हिमाचल जैसा एक शांति प्रिय प्रदेश, यहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एक छोटी सी घटना वहां पे हुई है, नो डाउट, क्योंकि वो जो वहीं राजधानी शिमला के सचिला में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है। अवैध मस्जिद निर्माण का मामला सदन से लेकर सड़क तक गूंज रहा है। मसले को लेकर आज भी संजौली और रचौड़ा मैदान में विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। संगठनों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में अन्य जगहों पर भी अवैध निर्माण हो रहा है और इसी के साथ साथ चौड़ा मैदान देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के प्रदर्शन में ग्रामीण विकास और जनजातीय राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह शामिल हुए। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, मसला तो पूरे प्रदेश के सामने है ही है, आपको भी पता ही है। यहाँ आज कॉल करी गई थी, जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसके खिलाफ कॉल करी गई थी। और जो थड़ी वाले रेडी वाले बैठते हैं, जो बाहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं, बिना वेरिफिकेशन के बैठ रहे हैं, उस बारे में आज मुद्दा था, कॉल करी गई थी। तो हमने पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रुमित जी को, हमारे सारे काउंसलर्स को, सभी को, चाहे नरेंद्र ठाकुर जी हैं और दीपू जी हैं और विनय हैं और सभी काउंसलर, विशाखा जी हैं, अपने मिलाने वाले काउंसलर हैं, सभी को बुला के इस मामले पे काफी लंबी डिस्कशन करी है और पूरा विश्वास दिलाया है कि कानून लेके आएंगे कि जो तय बाजारी पे बैठते हैं बाहर से आके, क्योंकि 190 रजिस्टर है, इतने सारे कैसे बैठ रहे हैं। प्रकार से एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर ये मैटर उठा और यहाँ के स्थानीय जितने हमारे पार्षद हैं और जितने हमारे स्थानीय लोग हैं जिला शिमला के, उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया। संजौली में प्रोटेस्ट हुआ। सरकार के समक्ष पूरे हिमाचल प्रदेश के सनातन समाज को एक संदेश गया कि हमें शिमला की और कुछ करना चाहिए और पूरे जो जिला शिमला का जो सनातन समाज है, सनातन समाज के पक्ष में हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। और वहीं राजधानी शिमला में लंबित मांगों को लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम में पेंशनर यूनियन ने जमकर प्रदर्शन किया। विधानसभा के साथ लगते चौड़ा मैदान में मांगों को लेकर पेंशनर यूनियन ने जमकर हल्ला बोला। इस दौरान परिवहन निगम पेंशनर यूनियन ने निगम के कर्मचारियों के देय वित्तीय लाभ जारी करने की सरकार से मांग की है। पेंशनरों का कहना है कि बार बार उप मुख्यमंत्री से
के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई है। वहीं न्यायालय और संबंधित अधिकारियों के आदेशों की भी अनुपालना नहीं हो रही है। पेंशनर वृद्धावस्था में अपने हकों के लिए भटक रहे हैं। जल्द मांगे नहीं पूरी हुई तो उग्र आंदोलन होगा। और आज जो है हमारे एचआरटीसी के जो पेंशनर्स है पूरे प्रदेश भर के जितने 17 इकाइयां हैं उनके सारे जितने पेंशनर है वो यहाँ शिमला में डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर अपना मांगों के उपलक्ष्य में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके लिए जो हमें परमिशन मिली है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मीडिया प्रभारियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और इसमें जो एचआरटीसी के जो पेंशनर है पूरे प्रदेश में सारे त्रस्त है। इनकी जो पुरानी वित्तीय देनदारी है वो उनका भुगतान नहीं हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।